भारत में आरबीआई ने 2000 के नोट की बदली करने की प्रक्रिया शुरू की है और यह 23 मई से 30 सितंबर तक होनी है। और ऐसे में अब काफ़ी लोग परेशान हैं कि साहब इस नोट बदली की प्रक्रिया में क्या दिक्कतें आएंगी और कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। इस समय बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हमारे साथ राकेश पांडे जी हैं, उनसे जानते हैं कि साहब क्या प्रक्रिया होने वाली है और क्या दिक्कतें लोगों को आने वाली हैं और क्या है यह पूरा। कल देर शाम को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसके ज़रिए देश को ये पता लगा कि 2000 डिनोमिनेशन का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चलन से बाहर कर रहा है। चलन से बाहर करने का मतलब ये है कि अब ये नोट पब्लिक के बीच में आपस में लेन देन के लिए वैध नहीं रहा। अब इस नोट को आप केवल बैंक में जमा कर सकते हैं। छोटे जो नोट धारक हैं 2000 के, जिनके पास कम नोट हैं, उनके लिए उन्होंने एक वैकल्पिक सुविधा दी है कि वो 10 नोट बैंक में जाकर उसके बदले में दूसरे डिनोमिनेशन के नोट ले सकते हैं। ये भी प्रक्रिया 23 मई से शुरू होनी है और ये जो वक्त दिया गया है 23 मई तक का, ये बैंकों के लिए अपनी तैयारियों को लेकर दिया गया है, क्योंकि अब सारा सिस्टम बैंकों का कंप्यूटर पर ऑनलाइन है। कल देर रात रिजर्व बैंक का एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सभी करेंसी चेस्टों से 2000 की एज ऑन डेट जो भी उनके पास पोजीशन है, होल्डिंग है, उसकी डिटेल मांग ली है। यही डिटेल सभी बैंक ब्रांचेस को ऑल ओवर इंडिया अपनी कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को देनी है। आगे जो वक्त आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 30 सितंबर की डेट तय की है कि इस नोट की वैधता बदली के लिए, चलन के लिए नहीं, बदली के लिए वैध रहेगी। तब तक बैंक बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और ये आंकड़ा डाटा रिजर्व बैंक से लेकर के सरकार अगर चाहती है तो उसके पास उपलब्ध रहेगा किसने कितना कहाँ कैसे नोट जमा किया है। अच्छा, थोड़ा सा और बताने का प्रयास कीजिए कि जैसे पहले नोटबंदी में लाइनें लगी थी, ठीक है, तो इस बार जो है क्या ऐसी कोई परेशानी आने वाली है, ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है? क्योंकि अभी नोट चलन में बहुत कम, काफ़ी समय से 2000 का तो चलन में कम दिख रहा था, इसके पीछे क्या कारण है? और नोट बदली को लेकर के क्या उस बार की तरह ही लाइन लगेगी? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ही ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 2000 के नोट कितने पब्लिक के बीच में आपस में चलन में प्रचलित हैं, वो सारे उन्होंने परसेंटेज भी दिया हुआ है। उसके आधार पर उन्होंने ये पाया है कि 2000 का जो नोट है वो डंप हो गया है, कहीं ये रोक लिया गया है और ये पब्लिक में चलन में नहीं है, ये बैंकों में भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लग रहा है कि इस नोट का बने रहना अब अप्रासंगिक है, इरिलीवेंट है, इसलिए उसने ये कदम उठाया है, इस नोट को हम चलन से बाहर कर देते हैं। अच्छा सर, नोट अगर ये चलन से बाहर जाता है तो क्या कहीं ब्लैक मनी, जैसे लोगों के अंदर बात होती है कि साहब नोट बंदी हुआ या नोट बदली हुआ तो ब्लैक मनी पर जो है लगाम लगेगी, क्या कुछ? देखिए, सरकार बार बार कह रही है, कहती चली आ रही है ब्लैक मनी ब्लैक मनी ब्लैक मनी। पिछली नोटबंदी में भी कहीं ब्लैक मनी कुछ सामने आई नहीं। सारा नोट जो चलन में था 99.3% नोट बैंकों में जमा हो गया। मुझे तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया कि कहीं इसको लेकर के, ब्लैक मनी को लेकर के सरकार ने किसी जमाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। बड़ी बात है कि ब्लैक मनी को लेकर के जो लगाम लगाने की बात मोदी सरकार ने की थी, खासकर मोदी ने की थी, और उनकी पार्टी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें ये कहा भी जाता है कि नोटबंदी को लेकर के हम लगातार कदम उठा रहे हैं, लगातार उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और सज्जन है हमारे साथ में। सर, ये जो नोट बदली का कारनामा फिर से शुरू हुआ है, जो आरबीआई ने शुरू किया है, तो क्या, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमें जो आरबीआई की गाइडलाइन या जो सर्कुलर आया उसको पढ़ना चाहिए और कायदे से पढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि 2000 के नोट हमने 17 में छापने बंद कर दिए थे, 1 साल छापने के बाद। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि वो नोट अपनी उम्र लगभग पूरी कर चुके हैं।
इसलिए उन नोटों को मार्केट से हटाया जा रहा है, ना कि उन्होंने कहीं पर नोटबंदी जैसा शब्द इस्तेमाल किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये 2000 के नोट मार्केट से हटाए हैं। नोट बदली कहा जा सकता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में जिस समय 2000 के नोट लॉन्च किए गए थे, उस समय समस्या ये थी कि मार्केट में लिक्विड की कमी थी, नोटों की कमी थी, क्योंकि नोटबंदी एक समय एकदम से हुई थी। लेकिन आज की तारीख में उन 2000 के नोटों की स्वीकार्यता या प्रासंगिकता उतनी ज़्यादा नहीं है। उन्हें बंद किया जा सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका ना ब्लैक मनी से कोई लेना देना है और ना ही किसी भी तरीके का इसका सरकार की तरफ से आतंकवाद या इससे उससे जोड़ के देखना चाहिए। अच्छा, जो बाजार में जैसे लिक्विड चल रहा है नोट का, उसमें 2000 का नोट काफ़ी समय से दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं कि भाई 2000 का नोट जो है वो लोगों की जेब में रखा हुआ है या बैंक में जमा हो चुका है, कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे बहुत से लोगों के पास ये नोट होंगे। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि पैसा इकट्ठा करते हैं, जो ब्लैक मनी के तौर पे भी इकट्ठा करते हैं। निश्चित तौर पे उनके पास हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी मात्रा में होगा ऐसा कोई मुझे प्रतीत होता नहीं है। क्योंकि जैसा कि अभी हमारे पांडे जी बता रहे थे कि 99.3% नोट्स वापस आ गए थे, तो ये भी नोट पूरे वापस आ जाएंगे बहुत समय से। तो मुझे जहाँ तक पता है कि आरबीआई इन नोटों को वापस ले भी रहा है। वापस मार्केट में सर्कुलेशन में आ ही नहीं रहे थे। जितने उनके पास जाते थे वो जमा कर लेते थे, वापस वो मार्केट में नहीं देते थे। मतलब ज़्यादा चिंता करने की, पिछली बार की तरह लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आके अगर 2-4 बचे पड़े हैं तो उनको जमा कर दीजिए। मेरे हिसाब से चिंता करने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो नोटों की बहुत ज़्यादा कीमत या वैल्यू इकट्ठा करने के अगर विषय में समझे तो या उस बिंदु से सोचे तो कोई भी नहीं है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की अगर बात की जाए तो उसको आप कितना मुफीद मानते हैं? और ये जो 2000 का नोट है इसको लेकर के कैसे आप अपनी जेब में रखना पसंद करते हैं? देखिए, 2000 का नोट जेब में रखना इसलिए पसंद किया जा सकता है क्योंकि वो जेब को हल्का रखता है। बाय द वे नोट नोट ही होता है, 2 का हो या 2000 का हो। रही बात ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बहुत सारे फ़ायदे हैं। निश्चित तौर पे सरकार का बहुत पैसा बचता है क्योंकि नोट छापने का, बचाने का, क्योंकि नोट की भी एक सर्टेन एज होती है, उम्र होती है। इसके अलावा नोटों को लोग अपने पास घरों में जो ख़ास तौर से काला कारोबार करते थे, ब्लैक मनी के तौर पे इकट्ठा कर लिया करते थे। जब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो इस पे निश्चित तौर पे कमी आई है। थोड़ा अन्य लोग भी हमारे साथ में। सर, थोड़ा बताइए, जो 2000 वाला नोट बंद हुआ है इसको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मतलब बंद नहीं, बदली होना शुरू हुआ है, तो क्या सोचते हैं इसको लेकर के? अरे सही हुआ है और क्या। नहीं, क्या मतलब 2000 का नोट जो है पिछली बार की तरह जो लाइन से लग के आप लोगों ने 500 और 1000 के नोट जमा किए थे, तो इस बार उसको लेकर कैसा सोचते हैं? अरे वो तो परेशानी हुई है और क्या। और इसमें जो अभी ये शुरुआत की है, इसमें भी परेशानी होगी। तुम क्या कहना चाहोगे भाई? आप युवा। बार नोट बहुत कम है, हम लोगों के पास है ही नहीं बिल्कुल। पहले हर किसी के पास नोट था, अब की बार किसी के पास नोट है ही नहीं, बहुत कम है। तो इनका कहना है कि इनके पास नोट नहीं है। चलिए भाई, क्या कहना चाहोगे कि ये 2000 का जो नोट जो है वो प्रचलन से मतलब रोका गया है, उसको लीगल तो रखा गया है, बट उसको बैंक में जमा करने की बात आरबीआई ने कही है, तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं? सर, आरबीआई अगर कुछ कह रहा है तो वो अपने हिसाब से तो सही ही कह रहा होगा। अगर आरबीआई कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, अपना प्लान लॉन्च किया है कोई, तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। अब ये जो आरबीआई का 2000 का नोट है, ये हमारी जेब में हल्का रहता था। चाहे सर ने, जैसे कि अभी सर ने हमारे से कहा कि चाहे 2 रुपये हों या 2000 रुपये हों, जेब में है, सुकून है, जेब में पैसा है, अच्छी बात है, पैसा है, चाहे वो 2 रुपये का हो या 2000 रुपये का हो। अच्छा, 2000 का नोट आपकी जेब में कब से नहीं आया? सर, मेरी उम्र ज़्यादा तो नहीं है, अभी 19-20 साल की उम्र होगी, तो मैं अभी कोई इनकम का स्रोत भी नहीं करता हूँ। नहीं, कब से, मतलब आप अपनी जेब में कब से 2000 का नोट नहीं रखे हैं? हमें तो लग रहा है कि हमें 1-1.5 साल से देखने को नहीं मिला है। हाँ, हमारे आइडिया से 1-1.5 साल से हमको देखने को नहीं 2000 का नोट मिला है। और मार्केट में चल रहा है या नहीं चल रहा है उसकी कोई जानकारी नहीं है, या किसी के पास रखा है। मतलब बड़ी बड़ी बातें हैं, 2000 के नोट को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं, और जब से ये आरबीआई ने शुरू किया है तब से इसको लेकर के लगातार चर्चाओं का बाजार। दादा, थोड़ा सा हमको ये बताइए कि जैसे अभी नोट सारे जमा हो जाएंगे, फिर क्या उसके बाद में 2000 जैसा कोई नोट आएगा? आपने बताया था कि बहुत बड़े नोट चला करते थे पहले। देखिए, भारत में अगर हम ये मान के चलें कि सारा कारोबार ऑनलाइन हो जाएगा तो ये सोच सही नहीं है। हमारे देश में पैरेलल इकनॉमी सरकार के न चाहने के बावजूद चल रही है। तमाम लेन देन ऐसे हैं जो नंबर 2 में हो रहे हैं, होते हैं। सरकार इनको नहीं रोक पा रही है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा सरकार
करती है तो बहुत अफरा तफरी मच जाएगी। इसलिए नोटों का रहना होना, खासकर अब आज की तारीख में 1 रुपये का नोट चलन में ही नहीं है, 2 का नोट चलन में ही नहीं है, सिक्कों में 10 रुपये तक का सिक्कों बदल गया है, 20 का नोट भी आपको दिखता नहीं है, 100 का नोट की वैल्यू 1 रुपये के बराबर रह गई है। इसलिए अगर आप 100 का नोट चला के रह जाएं और 500 का नोट चला के रह जाएं तो ये जो नकदी का लेन देन है ये बुरी तरीके से प्रभावित होना है। तो नोट तो चाहिए ही, बड़े डिनोमिनेशन के नोट चाहिए। 2000 का नोट होना गलत नहीं था, 1000 का नोट होना गलत नहीं था। 500 और 1000 के बंद करके दोबारा इनको 500 2000 का चलाना पड़ा, तो इनको कोई बड़े डिनोमिनेशन का नोट लाना पड़ेगा। उसके बिना भारत मैं समझता हूँ बड़ी अव्यवस्था, आर्थिक अव्यवस्था फैल जाएगी। आर्थिक अव्यवस्था फैल जाएगी। जैसे 2000 का नोट बंद करने को अगर ये लोग सरकार सोचेगी या उसको बदली, मतलब अभी जेब में 10 नोट रख लेते हैं तो फिर हो गया काफ़ी पैसा हमारे पास में। अगर 100 के नोट रखेंगे तो फिर जेब भर जाएगी, या फिर 500 भी थोड़ा सा भर जाएगी। तो फिर ऐसे में बड़ा नोट चलाना पड़ेगा क्या? देखिए, बड़े नोट का चलाना ना चलाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 2000 का नोट बंद हुआ, विषय ये भी एक बड़ा था। ये था कि सरकार चाह रही थी कि हमारे पास जो है नोट इस वैल्यू के रहें कि आराम से आदमी उसको कैरी कर सके। बहुत बड़े नोटों के बाद निश्चित तौर पे कालाबाजारी वाले लोगों के पास इकट्ठे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट से लिक्विड नहीं गायब किया जा सकता, कैश की ज़रूरत तो हर जगह पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि 2000 का नोट बंद हुआ है तो आगे चलकर अगर सरकार को आवश्यकता महसूस होगी, जिस तरीके से मूल्य अवमूल्यन होता है, जैसे नोटों की मुद्रा का अवमूल्यन होता है, तो बड़े नोटों की आवश्यकता पड़ती है। हम लोगों के ज़माने में 1 रुपये का 2 रुपये के नोट चलते थे, अब 5 से नीचे का नोट नहीं है बाज़ार में। तो समझने की बात यह है कि बड़े नोट से मतलब नहीं है, नोट की कीमत कितनी है ये ज़्यादा मायने रखती है। तो आज की डेट में 500 रुपये के नोट से काम चल सकता है मार्केट में, तो उसको चलाया जा रहा है। 2000 के नोट की जब आवश्यकता सरकार को महसूस होगी तो निश्चित तौर पे चलाएगी। हो सकता है वो 5000 का चलाए, हो सकता है वो 10,000 का भी चलाए, ऐसा कुछ नहीं। तो हम लगातार नब्ज टटोलने का प्रयास करने के लिए निकले हुए हैं और ये काफ़िला लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। हम पता करते रहें क्योंकि अभी 23 से और 30 सितंबर तक का वक्त बाकी है और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें सामने देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आरबीआई का जो फैसला है वो काफ़ी समय पर लिया गया है और उसमें काफ़ी समय दिया गया है, पिछली बार की तरह नहीं है। हरदोई से टीवी 9 के लिए आदर्श त्रिपाठी,